नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं गरिमा भारती। अभी अभी आपने जो वीडियो अपने स्क्रीन पर देखा वो वीडियो सद्भाव यात्रा की पहली सभा की थी, जहां पर निशांत कुमार बात कर रहे थे। और इस वीडियो में गौर करने वाली बात ये थी कि जब निशांत कुमार बात कर रहे थे, यानी कि बिहार के वन ऑफ द लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बिहार के चहेते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जब बात कर रहे थे, और ये उनकी पहली राजनीतिक सभा भी थी औपचारिक तौर पर, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। एक बार आप फिर से ये वीडियो देखिए जहां पर निशांत कुमार भाषण दे रहे हैं। सद्भाव यात्रा की पहली औपचारिक सभा आप इसको कह सकते हैं। बेतिया में निशांत कुमार जनता से मुखातिब हो रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, युवाओं को संदेश दे रहे थे। ये बता रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम किए, कैसे कैसे काम किए और कैसे बिहार का उत्थान किया। और इस दौरान निशांत कुमार को सुनने के लिए वैसी भीड़ दिखाई नहीं दे रही थी जैसी भीड़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी पटना की सड़कों पर निकलेंगे, जो बिहार की राजधानी है, जहां से बिहार की पूरी राजनीति नियंत्रित की जाती है, उस जगह पर हर चौक चौराहे पर आपको पोस्टर्स दिखाई देंगे, बैनर्स दिखाई देंगे, जहां पर निशांत कुमार को प्यार लुटाते हुए जनता को देखा जा सकता है। यानी कि निशांत कुमार बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स में दिखाई दे रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं या फिर पार्टी के जो समर्थक हैं, वो निशांत कुमार में बिहार और जेडीयू का भविष्य तलाश रहे हैं, उसे देख रहे हैं। आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देता हुआ पोस्टर भी आपको नजर आएगा। आपको दिखाई देगा कि निशांत है तो निश्चित है, ऐसे ऐसे स्लोगन्स भी आपको नजर आएंगे। और उसी निशांत कुमार ने जब सद्भाव यात्रा की शुरुआत की, अपनी राजनीतिक पारी की औपचारिक शुरुआत की, तो उनको सुनने के लिए हाउसफुल जनता नहीं थी। यानी कि वो जो सभागार था, वो जो हॉल था, उसमें कई सारी कुर्सियां खाली थी। और ये जो खाली कुर्सियों की संख्या है वो कम नहीं थी, वो ज्यादा ही दिखाई दे रही है। आप वीडियो में आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की एक, आप कहते हैं कि जब कोई लीडर बोलता है तो लोगों की भीड़ पागल हो जाती है, क्रेजी हो जाती है अपने लोगों को सुनने के लिए। तो वो क्रेज नहीं दिखाई दे रहा था, वो भीड़ भी नहीं दिखाई दे रही थी कि निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार के बेटे को सुनने के लिए लोग जमा हुए हैं। और पहली सभा में ऐसा होना थोड़ा दुखद हो सकता है या फिर थोड़ा निराशाजनक भी हो सकता है निशांत कुमार के लिए। ये कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये राजनीति है, हम यहां पर कुछ भी सीधे तौर पर नहीं कह सकते हैं, ये संभावनाओं का खेल है। हो सकता है कि आज पहली सभा में निशांत कुमार को सुनने के लिए लोग कम आए हों, कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हों, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या पता निशांत कुमार को देखने के लिए बिहार के हर कोने में भीड़ उमड़े। या फिर यह भी हो सकता है कि अभी जितने लोग आए हैं उससे भी कम लोग दिखाई पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक बार हम फिर से गौर करेंगे कि निशांत कुमार जो सद्भाव यात्रा कर रहे हैं, उस सद्भाव यात्रा का मूल क्या है, उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो कहां से शुरू हुआ और वो कैसे शुरू हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जेडीयू नेता निशांत कुमार द्वारा 3 मई 2026 को पश्चिम चंपारण से सद्भाव यात्रा की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक भाईचारा बढ़ाना, जनता से सीधा संवाद करना और पार्टी संगठन को मजबूत करना है। नीतीश कुमार के निश्चय रथ पर सवार यह यात्रा गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण से शुरू होकर राज्य भर में एकता का संदेश दे रही है। इसका उद्देश्य है निशांत कुमार को पॉलिटिकली स्टेब्लिश करना। निशांत कुमार की यह पहली राजनीतिक यात्रा है जिसका उद्देश्य अमीर, गरीब, दलित, गैर दलित सभी वर्गों के बीच सामाजिक सद्भाव को सशक्त बनाना है। यात्रा की शुरुआत चंपारण से की गई है, जहां से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार कुछ भी नया शुरू करते थे तो गांधी जी के मार्ग पर ही शुरू करते थे। गांधी जी को वो अपना आइडल मानते थे और उसी तरह से निशांत
कुमार ने भी गांधी जी के ही रास्ते पर चलना सही समझा और उन्होंने चंपारण से अपने यात्रा की शुरुआत की। बेतिया से वाल्मीकि नगर तक यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के राजनीतिक मूल्यों और विकास के कार्यों को आगे भी बढ़ा रहे हैं और उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए इसे बिहार में नई हलचल के रूप में देखा है, लेकिन चिंता फिर से वही है कि पार्टी के कार्यकर्ता तो इसे बिहार में नई हलचल का नाम दे रहे हैं, लेकिन भीड़ कहां दिखाई दे रही है। निशांत कुमार को सुनने के लिए जितनी भीड़ होनी चाहिए, जितने लोग होने चाहिए, वो दिखाई कहां दे रहे हैं। निशांत कुमार लगातार अपने पिता यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को गिना रहे हैं। एक गड़बड़ी ये भी सामने आई कि जब निशांत कुमार भाषण दे रहे थे, स्पीच पढ़ रहे थे, उस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए हर कार्य को हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया बताया, जो कि टेक्निकली बहुत गलत है, क्योंकि निशांत कुमार जेडीयू में भी अभी किसी पद पर नहीं है और ना ही उन्होंने उस वक्त में सरकार में रहते हुए कोई काम किया। इसीलिए फिलहाल वो जो बातें कह रहे हैं वो कहना टेक्निकली बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा और हो सकता है कि इसका नुकसान भी उनको झेलना पड़े, उनकी छवि पर इनका असर पड़ जाए। और उससे भी बड़ी बात कि नीतीश कुमार के बेटे को देखने और सुनने के लिए इतनी कम संख्या में लोग आए उनके सद्भाव यात्रा के पहले सभा में, जहां पर वो भाषण दे रहे थे। और कहा जा रहा है कि अभी तक का निशांत कुमार का सबसे बड़ा संबोधन था, ये सबसे बड़ा भाषण था, यानी कि टाइम लेंथ के हिसाब से तकरीबन 16 मिनट उन्होंने लोगों से बातचीत की है मंच से, और ये 16 मिनट उन्होंने अपने पिताजी के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया है, लेकिन उसको भी सुनने के लिए उतनी संख्या में भीड़ नहीं उमड़ी। तो ये काफी चिंता का विषय है। जो लोग निशांत कुमार में जेडीयू और बिहार का भविष्य तलाश रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है कि आप जिनमें अपना भविष्य तलाश रहे हैं, आप जिस लीडर को आगे बढ़ता देखना चाह रहे हैं, शुरुआत में उन्हें उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है जैसा उन्हें मिलना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और खास करके बिहार की राजनीति को लेकर आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आज निशांत कुमार की जो सभा है वो काफी, उसमें कुर्सियां खाली दिखाई दे रही थी। कल हो सकता है या फिर आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोगों की संख्या बढ़े और निशांत कुमार के जो चाहने वाले हैं या फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको अपना आइडल मान सके भविष्य में, उनकी भी संख्या में इजाफा हो। अगर आप इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो सभी पेजेस को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।